MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो कवर करेगी सिल्वर, गोल्ड और उसके बाद क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, यानी हमारे सभी के सभी जो एनालिसिस वीकली रहती थी इसी वीडियो के अंदर कवर रहेंगी। और सिल्वर से हम शुरुआत करते हैं। आवरली कैंडल ली गई है चार्ट के ऊपर फ्रेंड, और सपोर्ट देखिए आपको दी गई थी। ये सपोर्ट जो आपके सामने ड्रॉ है अभी 1,09,750 के करीब की ये सपोर्ट थी कि भैया इसके नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेगी और प्राइस नीचे नहीं गिरेगा तो हम नीचे की साइड में सेलिंग नहीं करेंगे सिल्वर में। और कंटिन्यू टारगेट कहाँ का बोला था शुरू में ही आपको, 1,20,000 का लगभग वो टारगेट अचीव हो चुका है। कब अचीव हुआ फ्रेंड? काफी मुश्किल के बाद। देखिए कई बार इस साइड में प्राइस जाता था और गिरता था, जाता रहा गिरता रहा, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? देखिए यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये कैंडल क्लोजिंग दे चुकी है एक बार अप साइड में जाने के बाद। वो मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग दे करके प्राइस नीचे की साइड में नहीं गिरा है। क्लोजिंग देने के बाद क्या होता है, नीचे की साइड में प्राइस गिरना चाहिए। देखिए ये कैंडल प्राइस गिर रहा था, इस कैंडल ने सपोर्ट दी, क्लोजिंग हालांकि इस लाइन के ऊपर है। इस कैंडल को किसी भी कैंडल ने ब्रेक नहीं किया। मैंने ये आपको पीछे ही बता दिया था, क्योंकि पिछले वीक में तो हमारी वीडियो नहीं आई थी, उससे पिछले वीक में ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर के ये कैंडल जो अप साइड में बढ़ी है ये तेजी का इशारा दे रही है हमें, और सिल्वर को शायद ये अप साइड में ले जा सकती है। उसके बाद दोबारा से गिरावट शुरू हुई, जैसे ही लोअर लो बनाते हुए मार्केट चली तो हमने क्या कहा था, यही रेंज अब सपोर्ट का काम करेगी। इसके ऊपर ही 1,10,000 के पास जो आपको बताया गया था वीडियो में सपोर्ट ली है मार्केट ने, और 1,20,000 का टारगेट अचीव करवा दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि मार्केट में यहाँ से सेल साइड में जा सकते हैं। देखिए अगर मंडे को मार्केट यहाँ पर मैं साफ साफ बता दूं फ्लैट ओपनिंग दे, या फिर इस कैंडल के ऊपर अगर ओपनिंग नहीं मिलती है, जो ये हाई लगा हुआ है अब तक का, इसके बीच में भी कई मार्केट रहती है, वहां से एक बार थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। कहाँ तक? 1,16,000 के करीब तक वापिस। ये लेवल अभी दोबारा से सपोर्ट का काम करने वाला है मार्केट को अपसाइड में ले जाने के लिए। ये अप ट्रेंड चला था, मार्केट इधर से इधर गई है फ्रेंड 1,20,000 तक। अगर यहाँ पर मैंने बोला इस आई को ब्रेक नहीं करती है, फ्लैट ओपनिंग हो या फिर थोड़ा बहुत ऊपर भी होती है जहां पर क्लोजिंग है, लेकिन अगर जो ये आई लगा हुआ है, कितना आई लगा है वो देखिए, ये सपोर्ट का चार्ट है, इसके ऊपर मैं बता देता हूँ फ्रेंड। ये जो कैंडल का आई है ये है 1,20,900, ठीक है। अगर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं मिले या फिर ये ब्रेक ही ना हो प्राइस, तो भी हम सेल साइड में रह सकते हैं। कहाँ तक? 1,16,200, ठीक है। इस रेंज तक वापिस हमें गिरावट देखने को एक बार के लिए मिल सकती है फ्रेंड, डाउन साइड में, क्योंकि तेजी आ चुकी है। लेकिन ओवरऑल टारगेट हमारा क्या रहना चाहिए? अभी भी हम ये नहीं मान के चलेंगे कि यहाँ से हमें दोबारा से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि 1,16,200 के करीब हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद तेजी ही वापस से लौटती हुई मार्केट में दिखाई दे सकती है। हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए? टारगेट रहना चाहिए 1,30,000 के करीब का। पर पहुंचने के बाद आप बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। गोल्ड का चार्ट, और गोल्ड के अंदर भी अभी जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है वो है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। सभी कैंडल अभी क्यों ली गई है डेली टाइम फ्रेम के अंदर? क्योंकि देखिए नीचे हमारी सपोर्ट थी इस रेंज में 98,300 के करीब, और ट्रेंड लाइन थी बीच में। इस ट्रेंड लाइन के नीचे डेली टाइम फ्रेम पर एक रेड कैंडल बनती है, लेकिन अगली ही कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है ट्रेंड लाइन के ऊपर, और इस जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनती है यहाँ से फिर से एक बड़ी तेजी हमें गोल्ड में देखने को मिली। जैसा हमारा अनुमान था कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस रुकना चाहिए अगर गिरावट होगी तो, अदरवाइज अगर वापिस से प्राइस ऊपर मुड़ेगा तो हमें वापिस तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारा इस तरफ वापिस पहला टारगेट था 1,01,500, ठीक है। और इस हाई के ऊपर हम कंटिन्यू बाई साइड में थे। अभी क्या पोजीशन है? अभी गोल्ड देखिए क्लोजिंग है 1,03,824 के करीब। मंडे को फिर से गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग दे तो उस सिचुएशन में क्या लेकर के चलेंगे? गैप डाउन में भी हमारी सपोर्ट कौन सी रहेगी वो बात करेंगे फ्रेंड, ठीक है। अगर गैप डाउन होता है उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं, तो कौन सी सपोर्ट रहेगी? तो भी 1,05,1,500 ये हमारा जो लाइन है ये सपोर्ट का काम करने वाली है फ्रेंड। गैप डाउन की सिचुएशन में भी इस रेंज में वापस से हमें सपोर्ट मिल सकती है, और दोबारा हमें क्लोजिंग, और जैसे ही क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन हो 1,06,000 तक वापस गोल्ड जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी गोल्ड का अगला टारगेट 1,06,000 के करीब रह सकता है। और फ्लैट ओपनिंग या फिर गैप अप मिले उस सिचुएशन में क्या करना है? देखिए अगर गैप अप मिलता है, डाउन की बात हो गई, उस सिचुएशन में प्राइस नीचे आ जाता है, वेट करना है हमें। क्लोजिंग फिर एक सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। अगर क्लोजिंग के नीचे प्राइस निकल जाता है 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ, और फिर से इधर से प्राइस घूमता है नीचे की साइड में, यानी अगली कैंडल उसे ब्रेक करती है,
तो यहाँ से एक बार के लिए जैसा मैंने सिल्वर में बोला 1,16,000 की तरफ, यहाँ से 1,02,200 और 1,01,500 इस साइड में हमें ये टारगेट दोनों के दोनों देखने को मिल सकते हैं। पहला टारगेट क्या रहेगा 1,02,200, यानी इस साइड में हमें प्राइस गिरता हुआ दिखाई दे सकता है फ्रेंड। ठीक है ना। कब दे सकता है, ये सिचुएशन कब बनेगी फ्रेंड? गैप अप की सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं। गैप अप के अंदर ये सपोर्ट का काम करनी चाहिए क्लोजिंग। अगर इसके नीचे फिर प्राइस क्लोजिंग दे देता 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ और अगली कैंडल उसे ब्रेक करती है, तो उस सिचुएशन में हम अपना एसएल जो ये हाई बना होगा इधर स्विंग हाई, इसके ऊपर रख करके सेल साइड में बढ़ेंगे 1,02,200 के लिए। ठीक है। उसके नीचे भी प्राइस 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ सस्टेन हो तो फिर हम 1,01,500 की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारे टारगेट रह सकते हैं और इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। यानी अगर दोबारा इस साइड में प्राइस आता भी है तो अभी भी वापस एक बार मुड़ने को प्राइस अप साइड में यानी जाने को रेडी रह सकता। हमारा टारगेट रहेगा 1,06,000 की तरफ। गोल्ड का फ्रेंड, एमसीएक्स गोल्ड की बात हो गई, सिल्वर की बात हो गई, अभी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात और करेंगे। देखिए फ्रेंड, क्रूड का चार्ट आपके सामने और क्रूड के अंदर भी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है। यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं किस साइड में क्या कुछ देखने को मिल सकता है। जो एक कैंडल लास्ट वाली है यानी फ्राइडे कैंडल पर इसका आई है 58 यानी 5700 का। इस कैंडल के ऊपर से क्या करना है, हमें बाई लेकर के चलना है। लास्ट वाली कैंडल के ऊपर से क्रूड बाई में ही लेकर के चलेंगे, यानी जो एक क्लोजिंग है अभी 5650 का प्राइस फिर सपोर्ट का काम करेगा हमारे लिए और क्रूड का हम अनुमान रखेंगे इस वीक में बाई साइड में रहने का। ठीक है। टारगेट क्या क्या रह सकते हैं, 58, 70 और फिर 59-50 अगले टारगेट रह सकते हैं हमारे क्रूड के लिए। 58, 70 और 59-50 अगले टारगेट कब रहेंगे फ्रेंड? जब हमें क्रूड में ये कैंडल जो लास्ट वाली फ्राइडे की है ये ब्रेक होती हुई दिखाई दे अप साइड में, सपोर्ट क्लोजिंग रहेगी और टारगेट रहेंगे 58-70 की तरफ और 59-50 की तरफ। ठीक है। ये बाई साइड की बात हो गई क्रूड की। अभी सेल साइड के बारे में बात करेंगे। सेल साइड में हमें कब जाना है? देखिए फ्रेंड, ये जो कैंडल का लो है ना, जो ये अभी लास्ट वाली कैंडल है उससे पिछली कैंडल को और मार्क कीजिएगा। इसके लो की अगर मैं बात करूं, यहां पर ये है 55-60। 55-60 अगर ब्रेक होगा तो सेल साइड में जाएंगे। टारगेट कहाँ रह सकते हैं? 54-20 की तरफ। और जैसे ही इस कैंडल के नीचे भी निकले दोबारा से अगला टारगेट रह सकता है हमारा 5200, जैसा मैंने पहले आपको बता रखा है कि इस साइड में 5200 एक सपोर्ट का बीच में काम कर सकता है 51-30 के ऊपर। ठीक है। यानी सेल साइड में 5200, 51-30 और फिर 5000 के नीचे अगला टारगेट रहेगा 4900 की तरफ। ये सेल साइड के टारगेट कब बनेंगे फ्रेंड? तब बनेंगे जब ये 55-60 ब्रेक होगा। अदरवाइज बीच में हमें ये ट्रैप ट्रेडिंग मान करके चलेंगे। जिस भी साइड में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा उस साइड में बाई साइड या सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। क्रूड की बात हो गई, अभी नेचुरल गैस की बात और करेंगे फ्रेंड। ये नेचुरल गैस का चार्ट है फ्रेंड। यहाँ पर भी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है सभी की सभी आपके सामने। और चार्ट के ऊपर जैसा हमारा अनुमान था, मार्केट लोअर लो लगाती हुई चल रही है। देखिए ये लो लगा है, उसके बाद ये लो लगा है, उससे नीचे ही है, और ये लो भी उसके नीचे ही है। यानी कि देखिए अप साइड में जाती है नेचुरल गैस, एक लो लगाती है पिछले लो के नीचे, फिर से अप साइड में जाती है और पिछले हाई को ब्रेक नहीं करती है, फिर से एक लो लगाती है। ये अभी डाउन ट्रेंड चला हुआ है। इसमें अगले टारगेट क्या रह सकते हैं? चार्ट आपके सामने फ्रेंड। कब ऊपर जाना है? क्लोजिंग है 264 पर, यहाँ पर 280 का वेट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर नेचुरल गैस आपको जाती हुई दिखाई दे तो समझ जाना टारगेट अगला रहेगा 303 और ये ट्रेंड लाइन यानी 314 से 15 की रेंज। पहला टारगेट 300 के ऊपर का, सेकंड टारगेट 315 की तरफ का। ठीक है। ये दो टारगेट बाई साइड में लेकर के चल सकते हैं। कब? 380 के ऊपर प्राइस के निकलने का इंतजार करें। ठीक है। ये बाई साइड की सिचुएशन रहेगी। देखिए 380 पर निकलने पर हमें सपोर्ट कौन सी रखनी है? 264-65 फिर एक सपोर्ट रहेगी, ये रेंज नेचुरल गैस की। ठीक है ना। और टारगेट रहेंगे हमारे 300 के ऊपर पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट अगर उसके ऊपर भी 303 के ऊपर भी सस्टेन हो तो 315 तक यानी स्ट्रेंड लाइन की तरफ जा सकता है। ठीक है फ्रेंड। ये बाई साइड की बात होगी नेचुरल गैस की। उसके बाद मैंने जैसा ये आपको क्रव दिखाया था यानी कि ग्राफ दिखाया था, वो डाउन ट्रेंड फिर से रिपीट हो सकता है इस ट्रेंड लाइन की तरफ, और अगला टारगेट जो डाउन साइड में है वो 225 की तरफ इस रेंज में रह सकता है फ्रेंड। ओवरऑल बात हो गई नेचुरल गैस की। सेल साइड में कब जा सकते हैं? अगर फ्रेंड देखिए 280 के ऊपर प्राइस न बढ़े तो सेल साइड में कब जाना है? जो ये लास्ट
फ्राइडे की कैंडल है, इसके नीचे से 280 के एसएल के साथ सेल साइड में चल सकते हैं 225 के टारगेट के लिए फ्रेंड। ठीक है, अभी बात निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की करेंगे। अभी आपके सामने फ्रेंड बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी के चार्ट में देखिए इस सपोर्ट के करीब यानी 53,500 के करीब, 600 के करीब प्राइस आ चुका है। अगर इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है, यहाँ पर ब्रेक होता है तो सेल साइड में रहेंगे 52,000 के टारगेट के लिए। अगर ब्रेक नहीं होता है तो क्या करें, कहाँ रहेगा टारगेट, 52,000 की तरफ रहेगा फ्रेंड। ठीक है, और ब्रेक ही ना हो ये लो और फिर से फ्लैट के ऊपर ही ओपनिंग दिखाई दे, तो वहां से हम जो ये लास्ट वाली कैंडल है इसके ऊपर से 54,900 के टारगेट के लिए, ठीक है, जैसे ही 55,100 के ऊपर सस्टेन होने की बात है फ्रेंड, फिर कंटिन्यू अपसाइड का ट्रेंड रह सकता है। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। और देखिए अगर यहाँ पर मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा, एक बार डाटा को देखते हैं FII के को। यहाँ पर देखिए जो FII ने की है पूरे मंथ सेलिंग ही की है लगभग 47,000 करोड़ की, और DI ने 95,000 करोड़ के समथिंग बाइंग की है, इनके डबल की है, FII के डबल इन्होंने बाइंग की है। ठीक है, और फ्राइडे को ये बेच करके गए हैं 8,300 करोड़, और ये 11,500 करोड़ बाइंग करके गए हैं DI के, यानी जो माल ये बेच रहे हैं उससे डबल क्वांटिटी में इस मंथ में DI ने माल उठाया है। ओवरऑल ट्रेंड क्या लग रहा है इसे कि टैरिफ का असर रहेगा फ्रेंड। देखिए न्यूज और भी भयंकर है, इकोनॉमी की न्यूज देखिए। इंडियन अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो जो हमारा अनुमान था 6.5 का, उसके अगेंस्ट में 7.8% की रफ्तार से बढ़ी है। तो ये भी ओवरऑल काफी पॉजिटिव न्यूज है अपने लिए, मार्केट के लिए। और ये न्यूज सेकंड देखिएगा कि इंडिया जो है ये लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, कब तक, 2038 तक। ये उससे भी भयंकर न्यूज है फ्रेंड। ठीक है, यानी मार्केट के न्यूज जो है अभी वो पॉजिटिव है, बेशक हमारे ऊपर टैरिफ है। ठीक है, उसमें हमें सपोर्ट लेकर के चलनी है मार्केट में। अगर ये लो ही ब्रेक ना हो ये कैंडल का, तो यहाँ से फिर से बाइंग बनेगी। टारगेट मैंने आपको बता दिया 54,900, 5500 के ऊपर सस्टेन हो तो कंटिन्यू बाइंग रह सकती है। और जो अब ये तेजी आएगी फ्रेंड, ये सीधा बैंक निफ्टी को 62 से 64,000 की तरफ लेकर के जाएगी, 62 से 64,000 की तरफ। ठीक है ना, ये हो गई बैंक निफ्टी की बात। अगर ये यहाँ पर सपोर्ट लेकर के बढ़ती है तो अब ट्रेंड बनता है जैसा मैंने बताया। सेल साइड में कब रहना है, इस कैंडल के नीचे हम 52,000 की तरफ जा सकते। अगर गैप डाउन हो, गैप डाउन होने में क्लोजिंग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर क्लोजिंग के ऊपर प्राइस सस्टेन होता है फिर से बाइंग एक्टिवेट हो जाएगी। इस चीज का ध्यान देना है फ्रेंड, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी। अभी बैंक निफ्टी में कब रहना फ्रेंड, इस कैंडल के नीचे सेल साइड में क्लोजिंग के ऊपर एसएल रखेंगे। ठीक है, 52,000 की तरफ नीचे की साइड में बढ़ेंगे। गैप डाउन होता है, अगर अप साइड में प्राइस आता है और क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन होता है, तो जो सेल साइड का 52,000 का टारगेट है उसे अवॉइड करेंगे, फिर से बाई साइड की तरफ बढ़ेंगे 54,900 की तरफ। ठीक है फ्रेंड, ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। अभी चलते हैं निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ। ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने फ्रेंड, और निफ्टी के चार्ट में देखिएगा जो ये अभी सेलिंग आई है, इसका जो ये रेंज है ये 24,000 से 23,850 की रेंज डाउन ट्रेंड में एक सपोर्ट का मजबूत सपोर्ट है यहाँ पर निफ्टी 50 के लिए। फिर भी अगर डाउन साइड में ये लो ब्रेक होता है ना, तो हम 24,000 से 23,850 की तरफ अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। अगर 23,850 के नीचे भी आवरली कैंडल की क्लोजिंग हमें मिल जाती है और नेक्स्ट कैंडल हमें प्राइस करते ब्रेक करते हुए दिखाई दे, तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है, यानी सिचुएशन वहां पर रहेगी बड़े डाउन ट्रेंड की, यानी वापिस से 21,700 या फिर 20,500 की तरफ, यानी एक बड़े डाउन ट्रेंड की तरफ प्राइस चलने का इशारा रहेगा। कब फ्रेंड, जब 23,850 के नीचे क्लोजिंग मिले और फिर से अगली कैंडल उसे ब्रेक करे। ठीक है ना, इस सिचुएशन में ये रेंज फिर एक रेजिस्टेंस बन जाएगी और मार्केट को नीचे लाने का काम करेगी। अदरवाइज ये रेंज जो मैंने बताई है इस लो के ब्रेक होने पर भी एक सपोर्ट का काम करेगी, और फ्लैट इस सिचुएशन में गैप अप में या डाउन साइड में आने पर इस रेंज में मार्केट को बाई साइड की तरफ मुड़ना चाहिए। ठीक है, पहला टारगेट ट्रेंड लाइन की तरफ रख सकते हैं। जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अब प्राइस सस्टेन होगा फ्रेंड, तो मार्केट सीधा 26,000 की तरफ बढ़ेगी, और 26,000 के ऊपर सस्टेन होने पर तो मार्केट ये मान के चलिएगा 30,000 35,000 छोड़िए फ्रेंड, टारगेट बड़े देने वाली है निफ्टी 50 रख सकते हैं। 26,000 के ऊपर होल्ड हो, क्योंकि 26,000 के करीब जाने पर फिर से एक थोड़ा बहुत डिप देखने को मिलेगा, और वो डिप जब अप साइड में दोबारा सस्टेन होगा तो डेली हमें तेजी ही देखने को मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गई निफ्टी 50 की ओवरऑल बात। सेल साइड में 23,850 के नीचे प्राइस के गिराने की संभावना है, उसके ऊपर जब तक है सेल साइड के बारे में ज्यादा सोच नहीं सकते। सेंसेक्स में क्या रखना हमें सपोर्ट, 78,500 सेंसेक्स में
एक मजबूत सपोर्ट है नीचे की साइड में। देखिए ये लो ब्रेक हो चुका है यहाँ पर सेंसेक्स में, अगर गैप अप हो गैप डाउन भी हो तो इस रेंज में हमें सपोर्ट देखने को मिल सकती है फ्रेंड। और जैसे ही क्लोजिंग के ऊपर फिर से प्राइस सस्टेन हो, बाई साइड की तरफ दोबारा मुड़ सकते हैं। ट्रेंड लाइन ऊपर से जो आएगी उसकी तरफ पहला टारगेट हमारा रह सकता है सेंसेक्स में। और जैसे ही ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन हो तो कंटिन्यू बाइंग रहेगी, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जो आ ही रहेगा वो वापिस से 84,500 की तरफ टारगेट, पहला टारगेट, उसके ऊपर सस्टेन हो 85,000 के ऊपर, तो ये जो टारगेट मैंने निफ्टी 50 में बोला ना बड़ा टारगेट, ये सेंसेक्स अब की बार आपको 1 लाख के करीब जाता हुआ दिखाई देगा फ्रेंड। डाउन साइड में कब चलना है, 78,500 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है आवरली कैंडल की, अगली कैंडल उसे ब्रेक करती है, ठीक है, रीटेस्ट हो इस तरह से, तो उस सिचुएशन में इसी रेंज को 78,500 को एक रेजिस्टेंस मान करके जो ये कैंडल ने क्लोजिंग दी है इसके ऊपर एसएल रख करके सेल साइड में बढ़ सकते हैं और एक बड़े डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकते हैं, 72,500 की तरफ या फिर 70,000 की तरफ। ठीक है फ्रेंड, ये हो गई सेंसेक्स की बात, निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की, गोल्ड सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस की सभी हमने इस वीडियो के अंदर कवर की है। आशा है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी।